लगना। जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से बांस की नाग है वो पुष्कार मारेगा, उसमें से विष निकलेगा, अग्नि प्रज्वलित होगी तो आपके शरीर को जला देगी, ऐसा कहा। ठीक, उन्होंने संधि की। संधि करने के बाद में क्योंकि राजा बलि प्रहलाद जी जो थे राजा बलि के बाबा थे। प्रहलाद जी जो थे राजा बलि के बाबा थे। उन्होंने बड़ी संधि करने के बाद में समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को पीछे लगाया, दैत्य आगे लगे। दैत्य बोले समुद्र मंथन करेंगे तो पूंछ की तरफ आप लगिए, गंदगी की तरफ हम नहीं लगेंगे, हम तो मुखार बंद की तरफ लगेंगे। हम क्या आपसे कम हैं? अभी आपको प्रश्न किया है, आपको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। वो तो ऐसा चाहते ही थे कि वो मुंह की तरफ नहीं लग सकते थे। उनको लगाया, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में महाराज काफी रतन निकले। एक गाय निकली, उस गाय को ऋषियों को प्रदान कर दिया। उसमें एक घोड़ा निकला, वो घोड़ा को देवताओं को प्रदान कर दिया। गजराज हाथी निकला, वो भी देवताओं को दे दिया। ऐसे करके 14 रत्न प्राप्त हुए। उसमें से महाराज अमृत कलश निकला, मोहिनी का अवतार हुआ, मोहिनी भी निकली, अप्सराएं निकली, अप्सराएं देवताओं को दे दी। दैत्य बोले हम क्या करेंगे, हमारे पास काफी वैभव है, धन का क्या करेंगे। काफी रत्न निकले, सभी देवताओं को दे दिया। जब मोहिनी को देखा, अमृत को देखा तो झगड़ा प्रारंभ हो गया। कहने लगे इसको तो मैं लूंगा, मोहिनी को। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने धारण किया था। अब तो मोहिनी जब लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी का अवतार समुद्र से ही हुआ है। झगड़ा प्रारंभ हो गया। एक कालकूट नाम का विष निकला, उस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो भोलेनाथ को बुलाया, आग्रह किया, हे प्रभु इसको आप स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ ने जैसे ही विष पीना प्रारंभ किया, माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो प्रभु? क्यों महाराज, हृदय में तो मेरा वास है, मैं आपके हृदय में रहती हूँ, आपके हृदय में मेरा वास है, मैं हृदय में रहती हूँ। आप तो विष को बचा जाएंगे, मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो। उन्होंने अपने कंठ पे रोक लिया। उसी दिन से भगवान शंकर का नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ भगवान का नाम पड़ गया। अब देवताओं में, दैत्यों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। नारद जी ने कहा भाई झगड़ो मत, शांति से काम करो। मोहिनी का कहना है कि आप सब लाइन से बैठ जाइए। मोहिनी के हाथ में माला दी गई, जिसको चाहेगी उसको अपना पति स्वीकार करेगी। मोहिनी चारों तरफ घूम रही है। इधर देखा बाबा भोले शंकर भी बैठे हैं। कहती हैं अरे ये तो बाबा है। लक्ष्मी जी कहती हैं ये तो भांग धतूरा खाता है, इसको पति बना के क्या करूंगी। नेक आगे बढ़ी, ब्रह्मा जी को देखा, ये तो बुढ़ा हो गया, 4 मुख वाला, इसका क्या करेंगे। और आगे बढ़ी तो उन्होंने सभी दैत्यों को देखा, किसी के गले में माला नहीं डाली। आगे लक्ष्मीपति नारायण बैठे हुए हैं। उनका रूप अति सुंदर है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में बनमाला पड़ी है, पीतांबर सुशोभित है। ऐसे सुंदर रूप को देख करके मोहिनी ने बनमाला उनके गले में डाल दी।
भगवान मोहिनी को लेकर के अंतर ध्यान हो गया। अब दैत्यों में झगड़ा हुआ देवताओं में कि इस अमृत के अधिकारी हम हैं। ये देवताओं सब कुछ तुमको प्रदान कर दिया, हमने कुछ नहीं लिया है, अमृत हम लेंगे। मोहिनी रूप धारण करके भगवान मोहिनी ने कलश लिया और आप एक पंक्ति में बैठ जाइए, दैत्य एक साइड में, देवता एक साइड में। दैत्य बोले पहले अमृत हम पिएंगे, हमारा अधिकार है, हमने मेहनत ज्यादा की है, हमें बल ज्यादा है। देवता बोले नहीं, अमृत के अधिकारी तो देवता ही होते हैं। मोहिनी ने कही बैठ जाइए, जिसके भाग्य में होगा उसको प्राप्त होगा। दैत्य मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए, वो वहीं पर बैठ गए। मोहिनी ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, देवताओं की पंक्ति से प्रारंभ किया, देवताओं को पिला रहे हैं। उसमें एक दैत्य राहु नाम का बैठ गया। चंद्रमा ने इशारा किया विष्णु भगवान से, सूर्य ने इशारा किया प्रभु इसको दैत्य को अमृत पिलाओगे, अमर हो जाएगा, हमारी रक्षा करो, क्या कर रहे हो। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण करके उसके सिर को काट दिया। राहु से एक राहु और केतु बन गए। जब से ग्रहण पड़ता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो राहु की दिशा लगती है, राहु सूर्य को ग्रस्त करता है। चंद्र ग्रहण पड़ता है तो केतु उसको परेशान करता है। आज दैत्यों को तो मोहिनी ने सिंह बताया और देवताओं को अमृत पिला करके वो आगे चली गई। भगवान कहते हैं इधर कहते हैं दिति एक दिन बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान रहती है। कश्यप ऋषि ने कहा हे दिति आप इतनी दुखी, इतनी परेशान क्यों हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा हे स्वामी आपके ही पुत्र हैं दैत्य और देवता, दैत्यों ने चढ़ाई करके देवताओं से सब कुछ छीन लिया है। देवता डर के मारे कंदराओं में, गुफाओं में छिपते हुए घूम रहे हैं, उनकी रक्षा करो प्रभु। तो उन्होंने कहा हे दिति आप जाकर के एक व्रत धारण करो, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वो व्रत होता है, उसको कहते हैं पयो व्रत। जो माता इस व्रत को करती हैं उनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष फागुन के महीने में आती है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक वो व्रत चलता है और नियम से करना चाहिए। त्रयोदशी तक व्रत होता है। प्रतिपदा कहते हैं पड़वासी, उसका बड़ा नियम है। जमीन में शयन करना, तामसी भोजन नहीं करना, किसी पर गुस्सा नहीं लाना और भगवान नारायण की पूजा करना। जो नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, घी का दीपक जलाना, दोनों समय आरती करना और एक टाइम भोजन करना, वो भी बिगर नमक मिर्ची के, उसको कहते हैं सात्विकी भोजन। और भगवान की दोनों समय आरती करना, सुबह भी शाम को भी भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु आप जैसा कोई सुंदर बालक हमारे घर में आ जाए। जो माताएं इस पयो व्रत को करती हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता नीति ने किया, उसके बाद में त्रयोदशी के बाद में वामन भगवान का जन्म हुआ। भगवान नारायण ने ही वामन का अवतार लिया। भगवान कितने बड़े थे, वामन अंगुल के थे।
वामन भगवान का अवतार हुआ। उनके पास में उनके तन पर कुछ नहीं था, एक कोपीन भी नहीं थी, एक लंगोटी भी नहीं थी। मैया ने देखा ये तो वामन भगवान है, तो भगवान सभी देवताओं ने आके वामन भगवान की पूजा की और जिनके पास जो भी था वामन भगवान को अर्पण किया। मैया ने कोपिन पहनाई, कोपिन कहते हैं लंगोटी लगाई। मैया ने तो एक लंगोटी पहनाई और महाराज इंद्र ने आकर के अपना छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी और गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया। सभी देवताओं ने और महाराज विश्वकर्मा जी ने भगवान के चरणों में खड़ामू पहनाए। भगवान नन्हे से वामन भगवान अब तो पूरा श्रृंगार करके देवताओं ने कुशासन दिया, कुशा का आसन। भगवान ने कुशासन अपनी काख में लगाया, छत्र ऊपर ले लिया, एक हाथ में कमंडल लिया और सरस्वती माता ने माला प्रदान की और नारायण भगवान स्वयं ब्रह्मा का जाप करने लगे। क्यों? ब्रह्मा भगवान विष्णु तो शंकर का नाम लेते हैं, शंकर भगवान नारायण का नाम लेते हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। शास्त्र में बताया गया है कि भाइयों को तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, कहना चाहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताओं को ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, खाली नमः शिवाय कहना चाहिए, ओम नहीं लगाना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, सभी विद्वान बताते हैं। इधर वामन भगवान महामृत्युंजय का जाप करते हुए जा रहे हैं। कहते हैं शिवद्रोही मम दास कावा और जय नरमो सपने नहीं भावा। जो शिव जी का द्रोही हो मेरा दास बने, उसको मैं सपने में भी अपना नहीं बनाता हूँ। आज वामन भगवान महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। ओम भूम जोम स ओम भूर्भुवः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनातः मृत्युर्मुक्षो महामृतातः ओम स्वभू ओम ओम जस। इस तरीके से जाप किया और ओम को उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। वामन भगवान की कैसी चाल है, कैसी चाल है वामन भगवान की। उस झांकी के आप दर्शन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, आप थोड़ा नेत्र बंद करके उस वामन भगवान की झांकी के दर्शन तो करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। परीक्षित नेत्र बंद कर लेते हैं, वामन भगवान की झांकी को निहारते हैं और वामन भगवान की आप सभी झांकी के दर्शन करें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे मुस्कनिया पे
आप सभी
शांति से वामन भगवान की पूजा करेंगे। सभी माता बहन एक एक करके आती रहेंगी। आज वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। आज मैया से बोले, माँ आप क्या चाहती हो? तो माँ ने कहा, हे पुत्र, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो दैत्यों ने जो मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया है, उसको तुम भिक्षा में ला करके मंद मंद चाल से चलते हैं, छत्र लगा हुआ है, गले में वैजंती माला पड़ी हुई है, बगल में कुशासन लगा हुआ है। राजा बलि ने देखा, गुरुदेव ऐसा लगता है हमारी यज्ञशाला में साक्षात सूर्यदेव पधारे हैं, साक्षात नारायण आ रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, आप कहते तो ठीक है। उन्होंने देखा कौन है ये। गुरु शुक्राचार्य तो समझ गए। इधर वामन भगवान को तो देख करके मोहित हो गई और कहने लगी, हे भगवान, अगर मेरे भाग्य में ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको दूधपान कराती। ऐसा कहा तो भगवान ने रत्नावली की मनोकामना को, उनकी मन में जो कामना थी, जो विचार किया था, उन्होंने जान लिया। कहा, हे देवी, आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। इधर वामन भगवान आगे जाते हैं। राजा बलि की यज्ञशाला में राजा बलि स्वागत करते हैं। स्वागत करके कहते हैं, भो भागा स्वागतम स्वागतम, आओ आपका स्वागत है। भगवान वामन राजा बलि को देख रहे हैं। बलि उनकी आरती उतारते हैं, प्रार्थना करते हैं। वामन भगवान बलि को देखते हैं। इधर भगवान की इस सुंदर झांकी को देख करके राजा बलि इतने मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो। भगवान कहते हैं, हमें क्या करना मांग करके। तो इसकी कथा शेष जो बची हुई है, समय थोड़ा अधिक होने जा रहा है, तो आपको कल बताएंगे। और कल की कथा में श्री रामचरित और रसगुल्ला की कथा प्रारंभ होने जा रही है। हमारे कन्हैया का प्राकट्य होगा, हमारे कन्हैया का प्राकट्य होगा, भगवान का जन्म होगा, रामचरित और बाल कृष्ण भगवान का जन्म होगा। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। राजा बलि स्तुति गाते रहे, प्रार्थना करते रहे, आप सब भी भगवान की झांकी के दर्शन करते रहे। तो मैं आप सभी ठीक 12 बजे जो गांव के पंच हैं, उन्होंने कहा है सबको एकत्रित करो, हम सबको सूचना करते हैं, जिनको जो देना है वो आकर के और अपना जो भी दान प्रदान करना चाहते हैं अपना नाम लिखाएं और अपना दान को प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए न, बोलिए वामन भगवान की। श्वास श्वास पर
मैं बंद कराऊंगा। अगर बजट अच्छा लगेगा तो बंद कर दूं। देखिए मैंने आपसे कल भी बोला कि अगर ताली नहीं बजाते यार भजन का आनंद नहीं होता। ताली का साथ देते हैं, लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं है मैया, संसार में कोई किसी का नहीं। ताली बजाओ नहीं लगा ना घर मकान कोई किसी का साथ नहीं देगा। लखवा कभी क्या बताया श्याम समरिया तुम श्याम समरिया मिश्री सोनी तो नाम हमारा हर मिश्री सोनी तो नाम हमारा राधे रानी का राधे रानी Let's
ओम चंद्रमा मनदो जागृत्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राध्वायश्च प्राणसमुखादग्निरजायत हर बनिए विशाल प्यारे मोहन की
तदेव पृथ्वी शांतिरापः शांति भगवान को आरती देते पूर्वे साधुया संतदेवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो पुष्पांजलि पुष्पांजलि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या बोलो अवैध सत्य सनातन धर्म की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो व्यास भगवान की बोलो सुखदेव जी महाराज की बोलो सदगुरुदेव भगवान की संत भगवान की भक्त समाज की गंगा मैया की भारत माता की ग्राम बस्ती की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदये हर हर महादेव बोलो वामन भगवान की कहीं तो सारे सागरों में कहीं तो बोला जाए गुरु गति करके अनुभवा के रो रहा है मोहन की गति में हर मर्ज की दवा दर्द की दवा दर्द की दवा
पतियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पतियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पतियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पतियों को पाप से है आरती, सभी शांति से विराजमान हो जाए। ओम श्रीमद्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। ओम श्री वाणीर्भगभ्यो नमः। ओम श्री सचिपुरंद्राय नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः।
इष्ट देवताय नमः। ओम श्री ग्राम देवताय नमः। ओम श्री वास्तु देवताय नमः। ओम श्री स्थान देवताय नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कीर्तन। हाँ हाँ आइए 2 मिनट तालियों का साथ देते हुए भगवान का संकीर्तन। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद
भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूंगा। देखिए कल भी मैंने बताया था कि ताली वो नहीं बजाते जिनको गम होता है। भगवान के संकीर्तन में ताली बजानी चाहिए। बड़े भाव से अगर प्रभु को पाना है, प्रभु को मनाना है कि वो कुंदे माधव गोविंदी बोले केशव माधव हरि हरि माधव गोविंद केशव माधव हरे